दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो स्टारलिंक है ये इंटरनेट का भविष्य ना है और ना कभी हो सकता है। बस ये एक साइड की छोटी मोटी चीज़ बन के रह जाएगी। इस चीज़ के बारे में बात कर, देखो भाई, सिंपल सी बात है। इंटरनेट की स्पीड कैसी है, कितने रुपए में मिल रहा है, ये दो चीज़ें भारत में देखी जाती हैं और दुनिया में भी देखी जाती है कि भाई ज़्यादा चल पा रहा है इंटरनेट सही से और कम पैसे लग रहे हैं। ठीक है, चीज़ बढ़िया हो, सस्ती हो, सबसे बढ़िया। लेकिन जो स्टारलिंक है वो एक सैटेलाइट इंटरनेट का पूरा एक मामला है। यहाँ पर स्पीड आप इतनी कभी नहीं ले सकते जितने फाइबर ऑप्टिक से ले सकते हो, यानी कि स्पीड के मामले में बेकार है। आसमान में आ गए अगर बादल और आ गई घनी बारिश तूफान, तो ये फेल है, किसी काम का नहीं। तो मौसम के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आदमी जब बार बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, तब इंटरनेट घर में बैठ के चलाना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन ऐसे में तो आपके इंटरनेट ही नहीं आएगा, तो करोगे क्या? दूसरी चीज़, कितना सस्ता आएगा? क्या आपको लगता है कि आपके नॉर्मल ब्रॉडबैंड जो आप अभी इंडिया में जैसे 599 का रिचार्ज कराते हो या 900 रुपये BSNL के देते हो, अनलिमिटेड मिलता है आपको? आपको लगता है 900 रुपये में इलन मस्क आपको सैटेलाइट इंटरनेट दे देगा? कभी नहीं देगा। 7,000 रुपये से उसका प्लान शुरू है, उसमें भी स्पीड बहुत कम है, उसमें भी लेटेंसी बहुत ज़्यादा है। लेटेंसी पता है ज़्यादा क्यों है? यहाँ पर जो आपका इंटरनेट आ रहा है ना, वो आ रहा है सैटेलाइट से। सैटेलाइट आपके पड़ोस में तो बैठी नहीं है, सैटेलाइट अभी है ऊपर स्पेस में। तो स्पेस में डेटा आएगा, आपके यहाँ से जाएगा। क्योंकि इंटरनेट सिर्फ लेने लेने का नाम नहीं होता, लेने देने का नाम होता है। क्योंकि इंटरनेट की ट्रैफिक टू वे में काम करती है। पहले तो आप कुछ चीज़ डाउनलोड करते हो एंड देन आप अपनी रिक्वेस्ट, अपनी डेटा को अपलोड करते हो। अपलोड करने के केस में आप जो डेटा अपलोड करोगे वो आपके पैकेट्स में कन्वर्ट होगा एंड देन पैकेट्स, जो डिजिटल पैकेट्स हैं, वो आपके ऊपर जाएंगे सैटेलाइट में, फिर ग्राउंड स्टेशन तक जाएंगे, जब देन वो इंटरनेट सर्वर्स तक पहुंचेंगे। दैट्स मीन बहुत बड़ा रास्ता है, और सबसे जो कठिन रास्ता है वो हवा में ट्रैवल करने का है। वायरलेस टेक्नोलॉजी कभी भी वायर्ड और ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स को कभी भी आप उसे जोड़ ही नहीं सकते, एक साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते एक दूसरे से, बहुत ही अलग है। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये फ्यूचर कभी भी नहीं हो सकता इंटरनेट का, बट हाँ ये एक निश बेस्ड चीज़ हो सकती है। ऐसी जगह पर जो कैरावैन वगैरह चलाते हैं लोग, जंगल में रिसर्च करते हैं, मे बी रेगिस्तान में जाके इंटरनेट चाहिए, या जो समुद्र होता है जैसे उसमें शिप चलते हैं, वहाँ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ तो आसपास क्या है, समुद्र के बीच में, हिंद महासागर के बीच में हो आसपास, तो कोई भाई वहाँ देखो टावर वगैरह तो लग भी नहीं सकते और लगाने भी नहीं चाहिए, है ना, 2-3 जहाज़ों के लिए। वहाँ इंटरनेट जो सैटेलाइट वाला है भाई, वो काम की चीज़ है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, ऐसा ये सब चीज़ों के लिए, मतलब निश बेस है, ज़्यादा कस्टमर नहीं होंगे इसके, वहाँ के लिए बढ़िया है। अब क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है अमेरिका वगैरह में, वो लोग ट्राई कर रहे हैं। बट जो मेन स्ट्रीम इंटरनेट है, इसको ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से हमारी अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जैसे कि जियो वगैरह जो है, इनको सैटेलाइट इंटरनेट पे काम ना कर कर अपनी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि 4G 5G इनको और बेटर करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ सिर्फ नंबर के लिए 4G आया, स्पीड इतनी नहीं मिलती, और नंबर के लिए 5G भी आया है। रहे से दिल्ली मुंबई कोलकाता को छोड़ के बाकी सारे देश जगहों पे सिटीज़ में नहीं मिलता। तो ये मेरा मानना है। इसीलिए सैटेलाइट इंटरनेट कभी भी एक गेम चेंजर नहीं हो सकती। हाँ, ये एक छोटे निश वाले लोगों को कवर कर सकती है, और कई बार जान बचाने के लिए या सुदूर इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एक बेटर चीज़ हो सकती है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, मैं सैटेलाइट कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, जो इमरजेंसी में आप सैटेलाइट से मदद मंगाते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो भाई लाइफ सेविंग है। मैं नॉर्मल इंटरनेट यूसेज की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर ये कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, पीरियड। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? तो मुझे भी जानकर थोड़ा लगेगा भाई आप क्या सोचते हो उस बारे में। ठीक है, टाटा, बाय बाय।